नतीजे भी आने वाले हैं आशीष। हाँ, आज ना दिग्गज बैंकिंग स्टॉक्स के नंबर्स वहां पे आने और इसीलिए शायद डाउ फ्यूचर्स थोड़ा सा हरे निशान में आपको ट्रेड कर रहा है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस हैं बहुत खराब नंबर्स की थी। अब थोड़ी होप जाग रही है कि शायद नंबर्स इतने बुरे ना हो। ओके, तो देखिए रिजल्ट सीजन सिर्फ हमारे पर ही भारी नहीं पड़ता है, वो अमेरिकी बाजारों पर भी भारी पड़ता है। लेकिन हाँ, अगर वहां से कुछ बड़ा क्यों निकल कर आता है तो मेरे ख्याल में आईटी कंपनियों पर भी फोकस होना चाहिए आशीष, क्योंकि हमने सुना ही है राजेश गोपीनाथन ने क्या कहा था जब नंबर्स आए कि वहां पर अगर बीएफएसआई सेगमेंट में इंप्रूवमेंट देखने को मिले तो होपफुली उनके बिजनेस में भी जल्दी रिकवरी देखने को मिलेगी। तो कोरिलेशन कई सारे होंगे, लेकिन आज देखिए सीएनबीसी आवाज आपके लिए खास पोल लेकर आ रहा है आशीष, इसीलिए सुबह सवेरे तैयार है हमारे साथ ये बताने के लिए कि बियॉन्ड 11,000 लाइफ कैसी रहने वाली है। याद रखिएगा लगातार पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की बिकवाली हो रही है। 11,000 के सपने हम खूब देख रहे हैं, लेकिन ऊपरी लेवल पर थोड़ी थोड़ी मुनाफा वसूली भी हो रही है। तो बाजार मेरे ख्याल में थोड़ी सी गहरी सांस ले रहा है, फिर इस बड़े पड़ाव को पार करने की तैयारी कर रहा है। तो हेमंत, सबसे पहले यही देख लेते हैं कि ये पोल क्या कह रहा है और किस तरह के स्टॉक्स चलेंगे, यहां से आगे की कितनी और तेजी की तैयारी है। आशीष बताइए। और आशीष ये भी बताइए, रात को 12:30 बज गए आपको ये पोल कोलेट करते? नहीं, उससे आमतौर पे क्या होता है, रात में पहले जैकपॉट बनता है। अच्छा, जैकपॉट रात भी में है। बैठ के पढ़ता हूँ कुछ ना कुछ, उसके बाद दरअसल पोल पे उतरा था। तो मुझे लगा रात तक आपने हमारे गेस्ट को नहीं, उनके रिप्लाईज आ गए थे, कोलेट करना रात में शुरू कर। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट पोल है और आशीष ने पूरी तैयारी करी है। 11,000 के बाद क्या और तेजी होगी, कितनी होगी, कौन से सेक्टर्स चलेंगे, कौन से स्टॉक्स पे आपकी नजर होनी चाहिए, ये सबके जहन में सवाल है और इसका जवाब आशीष के पास है। आशीष, ओवर टू यू, बताइए। जैसे हर्षदा कह रही थी, बात से लग रहा था कि बड़ा इंटरेस्टिंग और कंफ्यूजिंग बाजार हो रहा है। बैंक निफ्टी दबाव बना रहा है, रिलायंस गिरने नहीं दे रहा, सही है। डीआईआईज बिकवाली कर रहे हैं, एफआईज की तरफ से कैश मार्केट में बाइंग हो रही है। और आपने नोटिस करा होगा कोविड केसेस बढ़ रहे हैं पर बाजार गिर ही नहीं रहा है। सही बात। तो ऐसे में सबको चाहिए कि बाजार में हो क्या रहा है, करना क्या चाहिए। तो ऐसे में सीएनबीसी आवाज ने सारे देश के दिग्गज ब्रोकर्स के बीच में एक पोल कराया, एक मेगा पोल कराया, यह समझने के लिए कि वो लोग बाजार को इस समय कैसे अप्रोच कर रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल था कि ऑलमोस्ट लग रहा है कि 11,000 की कगार पे आके हम खड़े हुए हैं, लेकिन ये जो करंट मोमेंटम है, ये जो तेजी भारतीय बाजारों में बनती हुई नजर आ रही है, कहां तक हमें ले जाएगी। तो पहला उसका ऑप्शन, पहला सवाल लेकर आइए डायरेक्टर साहब। पहला ऑप्शन था कि 11,000 और उन लेवल्स को छू के हम ठंडे पड़ जाएंगे, या फिर कई लोग 11,200 की बात कर रहे थे, वहां तक जाएंगे। 11,500 तक की तैयारी हो रही है क्या, या 11,500 के ऊपर जाएंगे। 70% पोल पार्टिसिपेंट्स कर रहे हैं ये जो मोमेंटम है हमें 11,200 तक लेके जाएगा निफ्टी पर। तो एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है, वो कह रही है कि यहां पे 11,000 पे थमना नहीं है, एटलीस्ट 11,200 तक भारतीय बाजार जाता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में दूसरा सवाल मेरा था कि निफ्टी के लिहाज से शायद हो सकता है बहुत ज्यादा मीनिंगफुल अपसाइड आपको नजर नहीं आ रही, तो आप क्या बाजार में खरीदारी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, यह दूसरा सवाल था। 70% पोल पार्टिसिपेंट्स कर रहे हैं नहीं साहब, हम इस समय बाजार में खरीदारी कर रहे हैं, कंटिन्यूड बाइंग हमारी तरफ से चल रही है। निफ्टी में ना हो तो स्टॉक स्पेसिफिक हम लोग बाइंग करते चले जा रहे हैं। तीसरा सवाल था फिर खरीद रहे हो तो क्या खरीद रहे हो, कौन से सेक्टर्स पसंद आ रहे हैं। कई सारे ऑप्शंस आए थे, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे ज्यादा लोग कह रहे हैं, एनालिस्ट कह रहे हैं कि एफएमसीजी में अब आपको यहां पे खरीदारी वापस देखने को मिलेगी, उस पॉकेट को लेकर बुलिश रहिए। और दूसरी सबसे इंटरेस्टिंग पॉकेट थी आईटी, इस पॉकेट में उनका मानना है कि अब एक मीनिंगफुल उछाल देखने को मिलेगा। तो ये तो बड़ा मुश्किल हो गया कि एफएमसीजी, आईटी इन सेक्टर्स में निवेश करें। तो अगला सवाल थोड़ा सा और पिन पॉइंटेड था, उसमें हमने जानने की कोशिश करी कि निफ्टी 50 का जो यूनिवर्स है, उन 50 स्टॉक्स में से अगर 3 स्टॉक्स चुनने हो आपको, तो आपकी सबसे पसंदीदा बेट्स कौन सी होंगी। सबसे ज्यादा लोगों ने रिप्लाई करा इस बार भारती एयरटेल को लेकर। ओके। उसके बाद एचयूएल पे दाव लगाने की सलाह थी, और लास्ट जब मैंने पोल करा था तब भी रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे प्रिफर्ड बेट था। तीसरे पायदान में अभी भी रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक बना हुआ है। ये निफ्टी की टॉप 3 बेट्स हैं। जाते जाते आजकल गोल्ड की बहुत चर्चा होती है। इंटरनेशनल मार्केट्स में आपने देखा है 18,000 आउंस के ऊपर, 1,800 आउंस के ऊपर गोल्ड कामकाज करता हुआ उन लेवल्स के आसपास बना हुआ है। तो एक्सपर्ट से जानने की कोशिश थी कि अभी भी आप लोग गोल्ड में बाइंग कर रहे हैं, अभी भी खरीदारी उस साइड में भी देखने को मिल रही है, उस एसेट क्लास में। 55%, यहां पे थोड़ा सा डिवाइडेड है बाजार, 55% कह रहे हैं हाँ साहब सोना अभी भी हम खरीद रहे हैं, 45% कह रहे हैं नहीं। पर ये पोल बेमायने है उस लिहाज से कि हम लोग हार्डकोर इक्विटी एनालिस्ट से पूछ रहे थे सोना में खरीद रहे हो या नहीं खरीद रहे हो। ठीक बात है, लेकिन आपने जो बढ़िया बात बताई वो ये है कि 70% लोग कह रहे हैं लेना है, लेना है तो नहीं लेना वाला कैंप
अभी बहुत छोटा है। हाँ, बिल्कुल। अब लोग जो नहीं लेना वाला कैंप था वो लेना है वाले कैंप में आ रहे हैं। हाँ, और नहीं, और उसमें भी कई लोगों ने रिप्लाई करा है कि हमने ऑलरेडी बाय कर रखा है, वी आर सिटिंग ऑन दैट। चलिए, तो ये बढ़िया बात है। तो खरीदारी जारी रहेगी। 11,200 की तैयारी करिए। 11,000 के पार भारतीय बाजार निकलेगा। ये मेगापोल सीएनबीसी आवाज ने आपके लिए कराया है। इसके ऊपर एक सेठी साहब का व्यू लिया जाए। सेठी साहब, कैसा लगा ये आपको पोल? और आपको भी लग रहा है 11,000 के पार निकलेंगे तो 11,200 तक पहुंचेंगे? गुड मॉर्निंग टू यू। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग हर्षिता। नहीं, बिल्कुल बाजार में बहुत ही शानदार तेजी चल रही है और ये 11,000 तो मुझे लगता है आने वाले 1-2 दिन में ही देखने को मिल जाएंगे। हालांकि आज थोड़े, चूंकि कल यूएस मार्केट्स एक्सट्रीमली वोलेटाइल थे। एक तरफ हमने जब कल रात को देखा तो 500 पॉइंट ऊपर थे, फिर वो बंद हुए सिर्फ 10 पॉइंट ही ऊपर, और नेस्डैक जो कि 2% ऊपर था वो 2% नीचे बंद हुआ है। तो उन सबको देखते हुए हो सकता है थोड़ा आज मौका मिले लोगों को खरीदारी करने का, बट डिक्लाइंस पे खरीदारी करने की सलाह है। जबरदस्त तेजी का मूड है और मुझे लगता है ये बाजार 11,000 तो निफ्टी के टच करेगा ही, और बाकी 11,000 एक बार क्रॉस करने के बाद 11,200 तो मुझे लगता है बहुत जल्दी ही देखने को मिल जाएंगे। और बाकी मुझे लगता है कि ग्रेजुअली वी आर मूविंग और हेडिंग टुवर्ड्स 11,500 ऑन द निफ्टी। चार चांद लगा दे कि 11,200 के बियॉन्ड 11,500 तक की तैयारी देखिए बाजार कर रहा है। तो बने रहना है, नया निवेश करना है, आप जमे रहें एक्विटी ट्रेड के साथ। शुभम और राजेश सातपुते को भी जोड़ लेते हैं। शुभम, आई एम श्योर आपने भी इस पोल में पार्टिसिपेट किया है। चार्टिकली कितनी स्ट्रेंथ, और आपको भी क्या लग रहा है 11,500 और उसके ऊपर की फिर तैयारी अभी से करनी शुरू कर दें? गुड मॉर्निंग हर्षदा जी, गुड मॉर्निंग हेमंत जी। गुड मॉर्निंग तो निफ्टी में अगर हम ओवरऑल देखें तो मुझे लगता है कि ये जो कंसिस्टेंटली जो एक रैली बना हुआ है और हम न्यू हाइज यहाँ पे देखते जा रहे हैं, तो उस हिसाब से लगभग 11,200 तक का एटलीस्ट यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है। और हम तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, तो वो पूरा जो मूव अगर ऊपर जाता है या पुल बैक होता है तो हम तो दोनों ही साइड पार्टिसिपेट करेंगे। बट एटलीस्ट अगर हम अगर निफ्टी पे एक व्यू पॉइंट बनाए तो मुझे लगता है 11,200 का फिलहाल एक बार इंडेक्स पे एक्सपेक्टेशन। तो 11,200 की तैयारी करिए। देखिए, घबराइए